हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने देखा था, इससे पिछले वीडियो में हमने क्या है 72 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 तक कर लिया था हमने, और ये 73 क्वेश्चन नंबर है। और मैंने कहा था इस वीडियो में हम ये पूरा सिक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा चैप्टर है इसको फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है और इसकी प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट था, वो थोड़ा सा मेरे प्रैक्टिस की कमी थी, इस वजह से चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज कि ये जो है आपका, इसे हम 1/2 को x मान लेंगे, 1/2 को हम लोग x मान लेंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x मानेंगे, और 1/3 को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, y मानेंगे। और जैसा कि तैसा क्वेश्चन लिख देंगे, बस ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर वाले को x मानेंगे। ठीक है, तो x/2, एंड ये हो जाएगा -x² अपॉन 4 प्लस x³ अपॉन 6। ठीक है, माइनस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये तो पहला टर्म हो गया। ठीक है, प्लस अब 1/3 को हमने y माना था, ये रहा 1/3 यानी y, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 2 हो जाएगा y/2 माइनस का y² अपॉन 4 प्लस का y³ अपॉन 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो टर्म आपके बन चुके हैं, ये पूरी इक्वेशन दो टर्म के फॉर्म में लिख गई है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ नीचे से जो मैं है 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो जब 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से भी और इसमें से भी, प्लस 1/2, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरा बचा x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 अप टू इन्फिनिटी। एंड इधर आपका बचेगा, क्या बचेगा, y - y² अपॉन 2 प्लस y³ अपॉन 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, कि ये किस चीज का आपका इक्वेशन बन रहा है। ये सबसे पहले आप देखोगे कि क्या ये लॉग की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो 1x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3, हाँ ये लॉग का फॉर्मूला बन चुका है दोस्तों। और चूंकि इसमें प्लस माइनस आ रहा है, तो हमें पता है प्लस माइनस जब भी लॉग के फॉर्मूले में आता है, तो वो किस फॉर्मूले में आता है दोस्तों, वो log 1 + x के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे log 1 + x, 1/2 आगे लिख दिया। ठीक है, प्लस 1/2, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्त, log 1 + y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x और वैल्यू y की वैल्यू रख दीजिए आप। जब x एंड y की वैल्यू लिखोगे तो 2 log 1 + 1/2, 1 + 1/2 प्लस 1/2 log 1 + 1/3, 1/2 1/3 को ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log 3/2 प्लस log 4/3। ठीक है, अभी देखो इसको आप क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड की फॉर्म में लिख दीजिए, माइनस करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, log 3 माइनस log 2 प्लस log 4 माइनस log 3। ठीक है, अभी log 3 से log 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। एंड log 4 माइनस log 2 भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो log 4 माइनस log 2, बस मैंने प्लेस चेंज किया। ठीक है, और log 4 माइनस log 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम, तो log 2 भी हो जाएगा। तो हाफ ऑफ log 2। ठीक है, हाफ ऑफ log 2, और हाफ ऑफ log 2 को क्या लिख सकते हैं हम, log√2। ठीक है, या log 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बाकी देखो देखो, हम यहाँ तक तो देखो, हमें पहला स्टेप तो लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम कर ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और पहले ही स्टेप में क्या है, हम 2 कॉमन लेने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, वहीं से। और दूसरा स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में क्या है दोस्तों, तीसरा स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। और चौथे स्टेप में हम सीधे यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद तो सीधे आप log 3 से log 3 कैंसिल आउट कर दोगे, एंड log 4/2 आप इजीली
लिख दोगे, लोग 4/2 को काट दोगे, log 2 आ जाएगा, log 2 और 1/2 आगे ऑलरेडी चल ही रहा था ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। ये 1/2 चल रहा था तो ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो log 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है भाई, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, ये LX नहीं है, यहाँ एक्स है केवल। वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें सीधे इन्फिनिटी तक दे रखा है, अप टू इन्फिनिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें सीधे मैं जीपी का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, सीधे डायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो वाई ए अपॉन 1 - आर, तो ए एक्स अपॉन 1 - आर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है। अब यहाँ से सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू पहले मैं इसे इधर ट्रांसफर करूंगा, तो 1 + वाई हो जाएगा, यानी वाई अपॉन 1 + वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारी एक्स की वैल्यू दोस्तों निकल चुकी है, ये हमारा आंसर हो चुका है। वाई अपॉन 1 + वाई देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर चुका है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ तो मैंने फास्ट फॉर्म में कर दिया। वैसे मैं इसका मुझे इसका ओरली आंसर भी याद था, वाई अपॉन 1 + वाई, पर फिर भी मैंने आपके लिए कर दिया, ठीक है। चलिए उसके आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की इसे समझने की, लेकिन क्या है कि ये बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत लेंदी। और बुक में जो सोल्यूशन दिया है इसका डायरेक्ट 24 ही दे रखा है, कोई भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया है जिसको मैं समझ पाता या आप लोगों को समझा पाता, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं इसका मेथड बता दे रहा हूँ, ये किस तरह से होगा। देखो कुछ कुछ तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन लेंदी बहुत जाएगा ये। अपॉन में एन डैश आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन स्क्वायर एंड ब्रैकेट n+1 का स्क्वायर। देखो इसका रीजनिंग फॉर्म ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्व करोगे तो दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड तो है कि आप इसे होल स्क्वायर को खोल के अलग अलग काट दो। दूसरा, आप सीधे n फैक्टोरियल को यहीं से n से n काट दो और n-1 फैक्टोरियल को निकालने के बाद में सॉल्व कर लो। लेकिन फिर भी ये इतना इजी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। मैं केवल रीजनिंग की क्वेश्चन बना के यहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बुकमार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने बुकमार्क कर लिया है। हम जो भी बुकमार्क किए हैं वो बाद में हम जरूर देखेंगे समय मिलने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। पहले तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा साइज इसका ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर x-1 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, x-1 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या मान लूंगा, y मान लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ e की पावर y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई की पावर 4/4। अब देखो दोस्तों, एक चीज देखो कि ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3। तो ये बन रहा है e की पावर माइनस log 1 - एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हमारी, ठीक है। उसके बाद e की पावर माइनस log 1 - वाई का बन रहा है, ठीक है। वाई लिखा हुआ है ना ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, 1 - वाई। अब मैं क्या है, वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 1 - वाई की वैल्यू क्या है, x-1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, तो e की पावर माइनस log ब्रैकेट खोलूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, log 1 - एक्स, जस्ट आई विल जस्ट अ सेकंड, मैं log का जरा फॉर्मूला चेक करूं, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों फॉर्मूले में बहुत। हाँ ठीक है, log 1 - एक्स का ही फॉर्मूला बनेगा, -एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ ठीक है, सही तो चल रहा है भाई, log 1 - एक्स का। ठीक है, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - एक्स+1। बट ये गड़बड़ हमारा आ रहा है, कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए था, कुछ मिस्टेक हो रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एग्जैक्ट दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही ऑड आंसर आ रहा है। -log 2 - एक्स, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग लेंगे, हम लॉग को नीचे लेके आएंगे। नहीं दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हो रहा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मेरे को समझ आ गया, क्या समझ आ गया दोस्तों, कि मैंने ये सब प्लस में लिए हैं, जबकि ये प्लस में है ही नहीं। क्या है भाई, यहाँ पे माइनस है,
तो मुझे यहाँ पे माइनस लेना है। देखो मैं क्वेश्चन गलत उतार लिया दोस्तों, तभी मैं कहूँ कि मुझे कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा। 2 - 6 2 - x आंसर आ रहा था हमारा, जो कि गलत आ रहा था, ठीक है। तो अभी मैं इस पूरे सॉल्यूशन को मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y - y² अपॉन 2 प्लस वाई की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस 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 वाई की पावर 4/4, ठीक है, ये है हमारा। अब देखो यहाँ से किसका फॉर्मूला बना दोस्तों, e की पावर माइनस लॉग 1 माइनस माइनस का ही तो बनेगा कि प्लस का, 1 + y का फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि माइनस आ रहा है ऊपर, ठीक है। तो 1 + y का फॉर्मूला बनेगा, तो e की पावर माइनस लॉग 1 + y, 1 + y, y की वैल्यू क्या है दोस्तों, x - 1 है, ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर माइनस लॉग x, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम, ये माइनस एक्स जो आ रहा है ना, ये कुछ गड़बड़ है। नहीं सॉरी, माइनस कॉमन हमें लेना ही नहीं है, माइनस में आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। ये माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस ही होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, x - x² अपॉन 2 प्लस की पावर x का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, ये है आपका लॉग 1 + x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम आगे माइनस क्यों ही लेंगे, ठीक है, वो मैं गड़बड़ कर दिया था। आगे माइनस नहीं लेंगे, तो जितना भी हमने आगे माइनस लिया है उसको हम हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये e की पावर लॉग एंड e की पावर लॉग, ठीक है, माइनस हमने हटा दिया। एंड अभी हमारे पास क्या आ गया, e की पावर लॉग x आ गया। अभी लॉग को नीचे लाएंगे हम, तो x लॉग e हो जाएगा, ठीक है, और लॉग e की वैल्यू होती है 1, तो यानी x हमारा आंसर आ चुका है। अभी x हमारा आंसर आ चुका है, तो C विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस ये फॉर्मूला मेरे दिमाग से उतर गया था दोस्तों, फॉर्मूले की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, और पहली बार में मैंने क्वेश्चन ठीक नहीं उतारा था, तो उन चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ एचपी की बात हो रही है ना, जीपी की बात हो रही है ना, एपी की बात हो रही है, एचपी की हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एचपी को एपी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कर देते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, पहले तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1d, यानी 5 - 1d, यानी इसे हम लिख सकते हैं a + 4d, ठीक है। अब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा, अदरवाइज मैं सीधे a + 4d = 1/7 लिख देता। मैंने 7 को उल्टा कर दिया, 1/7 कर दिया। a+7th टर्म यानी a + 6d = 1/5 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो हम डी निकालेंगे, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। एक काम करता हूँ मैं, 2 में से 1 माइनस करता हूँ, इस इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6d में से 4d गया तो 2 बचा। 1/5 में से 1/7 गया तो 2/35 बचा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, d = 1/35 आपका निकल के आ गया। अब डी निकल के आ गया, चूंकि डी निकल के आ गया, अब हम उसे क्या करेंगे, ए में पुट कर देंगे दोस्तों, ए में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a + 4/35 = 1/7। तो a = 1/7 - 4/35 = 1/35। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू भी 35 आ गई। देखिए यहाँ से a = 1/35 आ गया, एंड d = 1/35 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब अगर बात आते हैं सीधे, क्या निकालना है हमें, 12th टर्म निकालना है, ठीक है। तो a + 11d हो जाएगा, ठीक है, 12th टर्म। तो a कितना है हमारा दोस्तों, 1/35 है, ठीक है। 1/35 +11d, डी भी कितना है, 1/35 है। दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 12/35 हो जाएगा, और 12/35 को सोल्व करोगे तो कितने से जाएगा दोस्तों, 3 के टेबल में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 12/35 ही रहेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा दोस्तों ये। 12/35। अब चूंकि भाई ये तो आंसर आया आपका एपी में आया, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ जीपी चाहिए, 12th टर्म जीपी की फॉर्म में चाहिए। तो लास्ट में हम फिर से इसे उल्टा कर देंगे, तो 35/12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको उल्टा करने का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। 100 में से 70% बच्चों की अगर मैं बात करूं, 100% में से 70% बच्चे इस क्वेश्चन को इसीलिए गलत करके आते हैं कि वो
12/35 पे टिक कर आएंगे, उल्टा नहीं करेंगे। याद रखना, जब भी एपी से जीपी में जाते हैं, जीपी से एपी में जाते हैं, तो रेसिप्रोकल जरूर करते हैं, उल्टा जरूर करते हैं। ये जो आपका आंसर आया है एपी में आया था, इसे जीपी में बदलने के लिए आप फिर से इसे लास्ट में उल्टा कर दोगे 12th टर्म को, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे 5th टर्म को किया था और 7th टर्म को किया था, ठीक है, उल्टा, वैसे ही आपको यहाँ पे 12th टर्म को भी उल्टा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये एपीजीपी एचपी का फॉर्मूला, देखो एपीजीपी एचपी का मैं एक फॉर्मूला आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक तो फॉर्मूला होता है एपी मल्टीप्लाई बाय एचपी इज इक्वल टू जीपी का स्क्वायर, ठीक है, ये एक आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है भाई, एपी जो होता है ग्रेटर देन जीपी होता है और जीपी ग्रेटर देन एचपी होता है जब डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो। ये लाइन याद रखनी है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विभिन्न घनात्मक, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, डिस्टिंक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है उसमें इक्वालिटी की भी रूल लग जाए, ठीक है। वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं पढ़ा था मैंने, तो मुझे हल्का हल्का याद है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, गलत, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू जब भी दी होंगी तो आपका क्या है, याद रखना है, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, और शायद जब डिस्टिंक्ट नहीं दी होती शायद इक्वलिटी का साइन आ जाता है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ चुका। देखो इस टाइप के मैंने लगभग 2-3 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से छोड़ रहा हूँ। ये टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी किए नहीं है, ना ही मुझे पल्ले पड़ रहे हैं। मैं अपने किसी टीचर से थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, उसी के बाद मैं आपको करा पाऊंगा और हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये लगभग मेरा 5वां या 6वां क्वेश्चन होगा जो कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 80 भी मुझे क्लियरली समझ नहीं आया, मैंने काफी समझने के, मैंने इसकी ट्रिक लिखी थी यूट्यूब पे, एक वीडियोस में बताया था इसका ट्रिक, तो मैंने वहां से ट्रिक लिखा था, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं भाई भूल गया बहुत अच्छे से, और मैंने वो वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं आया। मैंने यहाँ पे हिंट लिखी थी, लेकिन हिंट के अकॉर्डिंग भी ये मुझसे नहीं बन पाया, मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए आप इसे भी छोड़ दीजिए और मैं इसे भी क्या कर देता हूँ, बुक मार्क कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 81। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए अब लॉग वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन लॉग वाली मैंने जैसे कि बताया कि हमने लॉग पढ़ा नहीं है, लेकिन लॉग इजी बहुत होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, log 2/log 4 लिख लूंगा इसे, प्लस log 2/log 8 लिख लूंगा, ठीक है। ऐसे ही अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक लिख लूंगा, ठीक है। प्लस माइनस चल रहा है, अलग अलग साइन चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन आ जाएगा, ये प्लस साइन हट जाएगा दोस्तों। ये रबड़ का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि मैं नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर वाला तो मेरा log 2 ही रहेगा, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ log 4 को 2 log 2, ठीक है, क्योंकि 2 के स्क्वायर को मैंने 2 आगे ले लिया, माइनस log 2/2 की पावर 3, तो 3 log 2 हो जाएगा, प्लस log 2/4 log 2 हो जाएगा, ठीक है। log 2 से log 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब जो आपका इक्वेशन बना वो क्या बना, देखो 1/2 -1/3 प्लस 1/4 -1/5, ठीक है। अभी इन्फिनिटी तक बनाइए। दूसरी चीज मैं क्या कहूंगा कि मैं 1 को x भी मान सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। पहली चीज तो दोस्तों आपको ये हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1, चूंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर आप कितनी भी बार करोगे तो वो सेम वैल्यू रहेगी, तो आपका ये मैं स्क्वायर कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि 1 था, ठीक है, 1 का स्क्वायर किया यानी x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है, आप किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, अभी तो दोस्तों आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन तब बनेगा जब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस में हो गया तो इसके आगे वाला जो नंबर आएगा वो माइनस, मैंने यहाँ पे -1 कर दिया, लास्ट में मैं इसके +1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अपोजिट साइन वाला जो फॉर्मूला बनता है, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे कर दूंगा प्लस -x कर दूंगा, यहाँ पे +x कर दूंगा, ठीक है। और ये जो मेरा फॉर्मूला बना, अभी मैं क्या है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस में बाहर लिख दूंगा
और अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो दोस्तों मेरा ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जो आपका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री, ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है लॉग वन प्लस एक्स का। ठीक है, और एक्स की वैल्यू, और देखो यहाँ पे प्लस एक्स हमारा लास्ट में चल रहा था, तो प्लस एक्स को हम यहाँ साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है बस आपको, माइनस लॉग एक्स की वैल्यू थी वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, सॉरी टू नहीं वन। ठीक है, और इसको ही आप सीधा करके लिख दोगे वन माइनस log टू आंसर। ठीक है, अभी वन माइनस log टू कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगा, बिना प्रैक्टिस के दोस्तों कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला बनाना है। देखो ये लॉग वाले क्वेश्चन या जितने भी ये लॉग या ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रीजनिंग के थ्रू आपको फॉर्मूला बना देना है। बस जितना आपका रीजनिंग में दिमाग फास्ट होगा उतना आप यहाँ पे फास्ट बना पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं अभी लास्ट नहीं है, इसके बाद दो तीन और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या है भाई, सी की, देखो यहाँ से हम किसी में भी वैल्यू पुट करते जाते हैं, कुछ भी किसी में भी एक दूसरे में वैल्यू पुट करते हुए जाओ, बस आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। अब देखो ए की पावर एक्स इजकस टू बी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, बी की वैल्यू यहाँ मुझे ए की पावर एक्स दे रखी है, तो इसमें मैं बी की वैल्यू रख देता हूँ, मतलब ए की पावर एक्स रख दिया मैंने, की होल पावर वाई इजकस टू सी। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू मुझे दे रखी है, सी की वैल्यू क्या निकल आई, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स वाई। ठीक है, अब लास्ट वाली इक्वेशन मेरी क्या है, सी की पावर जेड इजकस टू ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस इक्वेशन से उठा के, तो ए की पावर एक्स वाई की होल पावर जेड, मैंने ये सी की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में रख दी। ठीक है, इज जेड इजकस टू ए, तो ए की पावर एक्स वाई जेड इजकस टू ए की पावर क्या है वन है, यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स वाई जेड इजकस टू क्या हो गया दोस्तों आपका वन आंसर आ गया, तो हम विन पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आ, क्या दे रखा है आपका इस क्वेश्चन में, ए बी सी आर एन एपी, एपी में दे रखा है। ठीक है, तो क्या हम एज्यूम करके कर सकते हैं, मान लेते हैं वन टू थ्री दे रखा है। ठीक है, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, तीनों का स्क्वायर वन प्लस फोर प्लस नाइन, क्या ये जीपी में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं भाई, तो हम लेट एज्यूम करके नहीं कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट सही तरह से करेंगे दोस्तों, तो ए बी सी आर इन एपी, तो ए टू बी इजक्वल्स टू ए प्लस सी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे क्या दे रखा है कि बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर इजकस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इजकस टू ए सी का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर इजकस टू ए सी। ठीक है, मतलब एक कोई इक्वेशन है आपकी, वो एक तीन नंबर्स हैं जो आपके एपी भी फॉर्म कर रहे हैं और जीपी भी फॉर्म कर रहे हैं, दोनों चीजें फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एपी भी बना रहे हैं और जीपी भी बना रहे हैं, तो वो कौन से नंबर होंगे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम पता करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो और कुछ दे रखा है, हाँ भाई और कुछ भी दे रखा है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू थ्री बाय टू दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम ए प्लस सी की वैल्यू टू भी रख देंगे। ठीक है, तो बी प्लस टू बी इक्वल्स टू थ्री बाय टू, तो थ्री बी इक्वल्स टू थ्री बाय टू, तो बी इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, वन बाय टू निकल के आ गया। ठीक है, ये बी की आ गई, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास यहां से निकल के आ जाएगा ए प्लस सी बराबर वन, ये मेरे पास निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, ए प्लस सी बराबर वन। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इस क्वेश्चन में, ए प्लस सी बराबर वन दे रखा है और यहाँ पे टू बी इजकस टू, सॉरी क्या करेंगे हम लोग,
B² इजकस टू AC दे रखा है। हम क्या करते हैं, देखो ये इक्वेशन तो सेम है हमारी, हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कुछ किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, सबसे पहले A+C/2 हो गया, ठीक है, b की वैल्यू। अब इस b को क्या हम इस AC के इक्वल रख सकते हैं? चलिए भाई रख देते हैं भाई। इधर से B² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+C/2 का होल स्क्वायर इजकस टू AC, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इन दोनों में b को इक्वल रख दिया, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे हम इसे। A+C का होल स्क्वायर इजकस टू 4AC, ठीक है। तो A² + C² + 2AC इजकस टू 4AC, ठीक है। तो A² + C² - 2AC इजकस टू 0। तो A-C का होल स्क्वायर इजकस टू 0, मतलब A-C का होल स्क्वायर इजकस टू 0, मतलब A इजकस टू C। ए और C की वैल्यू बराबर है। जब A और C की वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे अब आ जाते हैं इस इक्वेशन से हम। A और C की वैल्यू बराबर है तो A, ए और सी की वैल्यू बराबर है तो हम क्या कर देंगे, सी का यहाँ से ए रख देंगे हम, ठीक है। तो 2A = 1। तो A = क्या आ गया दोस्तों, हाफ आंसर आ गया हमारा, जो कि आपका ऑप्शन में है ही नहीं। इसके चारों ऑप्शन जो थे दोस्तों गलत थे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हाफ आ जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है, कहाँ कहाँ इक्वेट करना है ये देखने वाली चीज है। मैंने इन दोनों को इक्वेट करके निकाला, आप और किसी को भी इक्वेट करके निकाल सकते थे, कोई भी चीज इक्वेट कर सकते थे आप, ठीक है। यहाँ पे बी नहीं है, अदरवाइज इसमें से बी को इक्वेट करके निकाल देते। आप बी को ही इक्वेट करके निकालेंगे क्योंकि आपको रिलेशन ए और सी के बीच का निकालना है, ठीक है। अभी इसमें ए सी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे सॉल्व करते इस इक्वेशन के साथ तो क्या होता, आपका बी भी क्वेश्चन में आ जाता, तो बी को आप हटा नहीं पाते, या फिर बी की आपको क्या है बाद में जाके वैल्यू रखनी पड़ती दोस्तों, ठीक है। दूसरा आप काम क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से बी का स्क्वायर की वैल्यू थी 1/4, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 थी, तो स्क्वायर करते तो 1/4 इजकस टू AC हो जाती, ठीक है। तो यहाँ से 1 इजकस टू 4AC आ जाता। अब इस 1 को आप इस 1 से इक्वेट कर देते, मतलब यहाँ पे लिख देते A+C इजकस टू 4AC, ठीक है। इससे भी आप सोल्व कर लेते दोनों तरफ स्क्वायर लगा के, तो बात वही पड़ती, इक्वेशन आपकी यही बन जाती दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और क्या है इसमें, देखो सिंपल सा आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये और ये आपका AP में दे रखा है, ठीक है। AP में दे रखा है तो हमें पता है 2B = A+C होता है, ठीक है। और तो लगाएंगे हम 2B, यानी 2 of log B, ठीक है। log B दे रखा है इज इक्वल्स टू A+C। ए क्या है आपका, log A है, एंड C क्या है, प्लस log C है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंपल सा आपको log A प्लस log C का फॉर्मूला पता होना चाहिए। log ऑफ AC होता है, और 2 log B का होता है log B ऑफ स्क्वायर। log से log कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया आपका B² इजकस टू AC, और B² इजकस टू AC जो फॉर्म होती है वो किसकी होती है दोस्तों, GP की होती है। GP पे टिक करेंगे। इस तरह से आपका ये क्या है, TGT का अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 जो सीक्वेंस एंड सीरीज था वो पूरा फिनिश हो चुका है दोस्तों। आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जो कि आपका घटना चक्र का था, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका है, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट पूरे के पूरे आपको कितने 84 क्वेश्चन आप फिनिश कर चुके हो। उससे पहले हमने क्या है, सेट्स रिलेशन एंड थ्योरी का कर चुका था, ठीक है। सेट्स रिलेशन एंड थ्योरी कर चुकी थी हमने, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 था जो। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आने वाला है, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर मैट्रिक डिटरमिनेंट वगैरह आएगा, ठीक है। वो सारे के सारी हम चीजें अगली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसके बाद में क्या है भाई, यूपीएसआई की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई मैं टीजीटी का ज्यादा देर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, क्योंकि ये दिमाग बहुत खाता है यार। ये जो क्वेश्चन है ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो 11 12 के क्वेश्चन हैं ये, और 11 12 भी किसी एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इसमें करीबन दो दो तीन तीन। अब देखो यहाँ पे आपका लॉग चैप्टर पूरा आ ही रहा है, लॉग के फॉर्मूले आ ही रहे हैं आपके, ठीक है। AP के फॉर्मूले आ ही गए इस चैप्टर में, GP के फॉर्मूले आ गए, HP जो आपका न के बराबर था उसके भी आ गए, और तीसरा आपका सिक्वेंस एंड सीरीज के आ ही गए, ठीक है। तो मतलब आप देखोगे तो क्लास 11th के हमने लगभग लगभग 2 3 चैप्टर इसी चैप्टर में खींच चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ टीजीटी का सिलेबस करना बहुत कठिन पड़ जाता है, तो इसलिए अब हम जाएंगे इजी की तरफ जाएंगे।
हम यूपीएसआई का मैथ्स का या रीजनिंग का कोई पेपर उठाएंगे और उसे करेंगे, ताकि हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत हो। अभी 2-3 दिन से लगी लगातार हम इसमें पढ़े, और भी चीजें, काफी चीजें डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को क्या बोलते हैं, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जैसे मैंने नीचे लिखा रखा है। और आप लोग देखिएगा, आपकी अगर हेल्प हो तो बताइएगा। और वीडियो, वैसे मैं वीडियो तो सारी बनाऊंगा, मैं जब तक इस बुक को खत्म नहीं कर दूंगा, अपनी टीजीटी बुक को, तब तक मैं वीडियो डालूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई वीडियो मेरी देख रहा है या नहीं देख रहा है, मुझे खुद अपने प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो इसी के साथ हम फिनिश कर देते हैं।